बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि 18 जुलाई 2025 से इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी में एक मुबारक सियारा, एक शहजादा फितरत का सियारा, एक तालीमी सरगर्मियों से भरपूर सियारा की चाल उल्टी चलने लगी है। रेट्रोग्रेड हो गया है, रिवर्स चलेगा, उल्टा चलेगा और 18 जुलाई से अगले 23 दिन दिमाग की आंख में चोली खेली जा सकती है। और बुर्ज अरसद, बुर्ज सुमला, बुर्ज मिजान और बुर्ज अकरब पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो काइंडली मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने मेरे दोस्त बहन भाई नए मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे जो से चैनल को बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बाआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, अगर देखा जाए 18 जुलाई 2025 से याद रखिएगा तारक सितारा रिवर्स रेट्रोग्रेड उल्टा चलेगा। तो सूरज और कमर सितारे के अलावा बाकी तमाम सियारे, 5 के 5 सियारे उल्टे भी चलते हैं। ठीक है, उल्टे मतलब चलने हैं एस्ट्रोलॉजी में, इसका मतलब है जब उल्टे चलेंगे ना तो वो सितारा कमजोर माना जाता है, उस सितारे की मंसूबात जो उनसी है ना वो कमजोर हो जाती है। जिस तरह एस्ट्रोलॉजी में नजूम तारक सितारा आपको पता होना चाहिए कि अगर आप मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर हजरात की भी वीडियोस देखते हैं या मेरी वीडियोस भी आप बाई चांस देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए तारक सितारा क्या है। तारक सितारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। बेशक ये छोटा सितारा माना जाता है क्योंकि इसका ताल्लुक दिमाग से है, आपकी बुद्धि से, आपके ब्रेन से, आपकी कारोबारी सरगर्मियों से है। आपका बोलना, आपका बात करना, आपकी समझदारी, आपकी दिमागी कुव्वत, आपका कारोबार, आपका बिजनेस। यकीन करें जिसका पैदाइश साइचे में तारक सितारा अच्छा होगा ना, सिर्फ तारक सितारा, तो ऐसा अफराद दिमागी सलाहियतों से भरपूर होगा, उसका कारोबार बहुत अच्छा और बहुत पीक पे जाएगा। माना कि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में जायचे से 10वां घर से कारोबार देखा जाता है कि जायचे में 10वां घर कारोबार से मंसूब होता है। लेकिन अकेला अगर तारक सितारा अच्छा पड़ा हो ना तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा होशियार, इंटेलिजेंट और कारोबार में बहुत अरूज पाता है। अगर तारक अच्छा पड़ा हो ना, पैदाइश जायचे बर्थ चार्ट जिस टाइम इंसान की पैदाइश होती है वहीं से तारक सितारे की पोजीशन देखी जाती है। क्योंकि मौजूदा याम में तो सितारे बदलते रहते हैं, अच्छे बुरे फल देते हैं, हम अपनी वीडियोज में इसको डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन जब पैदाइश जायचा जिस टाइम आपकी पैदाइश हुई उस टाइम तारक सितारा अगर अच्छा पड़ा हो ना तो ऑल ओवर जिंदगी आप ज़हीन, इंटेलिजेंट रहेंगे, चीजों को समझ बूझ कर हल करने वाले होंगे। ऐसे अफराद जिंदगी की तमाम चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसे अफराद टीचर होते हैं, एज अ मेंटोर होते हैं, एज अ प्रोफेसर होते हैं, एज अ लेक्चरर होते हैं, बैंकों में होते हैं और चीजों को समझ बूझ कर आगे डिलीवर करते हैं, सहाफी होते हैं। ऐसे अफराद कभी भी सुनी सुनाई बात यकीन नहीं रखते जब तक खुद उसकी तय तक ना चले जाएं, ये अगले को डिलीवर नहीं करें, चाहे बुक्स के थ्रू करें, चाहे मीडिया के थ्रू करें, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू करें। हरफुल मौला होते हैं, गुफ्तगू में माहिर होते हैं, खुश इखलाक होते हैं और पाक साफ और नेक दामन के होते हैं। ऐसे अफराद मार्केटिंग के शोबे में बहुत ज्यादा कामयाबी पाते हैं, कम्युनिकेशन के शोबे में कामयाबी पाते हैं, हैंड स्किल्स के बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। सोशल मीडिया से अगर ऐसे अफराद मंसूब हो तो यकीन करें ये बहुत अच्छी तरक्की पाते हैं। और यही अगर तारक सितारा पैदाइश जायचे में अच्छा ना पड़ा हो तो उसके बैड इफेक्ट सारी जिंदगी रहते हैं। यानी कि अच्छे घर में ना पड़ा हो, रेट्रोग्रेड रिवर्स चल रहा हो, उल्टा चल रहा हो, तो ये इसकी पोजीशन सारी जिंदगी कमजोर रहती है। इंसान दिमागी फैसले नहीं सही कर पाता। और यकीन करें इंसान सारे प्लान, हर फैसला जो भी इंसान जिंदगी में करता है ना वो दिमाग उसका बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, दिमागी फैसलों से करता है। दिमाग ही अच्छा ना चले तो ऐसा इंसान जिंदगी के हर शोबे में नाकाम भी हो सकता है। इसकी इतनी ज्यादा अहमियत है क्योंकि एज अ बॉडी, एज अ मेडिकल साइंस अगर देखा जाए ना एस्ट्रोलॉजी में नजूम में तो तारक सितारा जो है ना आपकी बॉडी की वेन्स है जिसमें ब्लड सर्कल करता है। तो अगर तारक अच्छा ना पड़ा तो कहीं ना कहीं इंसान की बॉडी में वेन्स में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर अच्छा ना पड़ा हो, इंसान पढ़ाई में कमजोर हो, दिमागी फैसले ना अच्छे होते हो, कारोबार अच्छा ना चले, तो यकीन करें इसकी बड़ी अच्छी रेमेडीज भी हैं। आपने इससे परेशान नहीं होना। बुध वाले दिन आप ग्रीन कलर की चीजों का सदका दे सकते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक जो सी ना एजुकेशन से है, तालीम से है। आप किसी बच्चों को कोई बैग, स्कूल बैग गिफ्ट कर सकते हैं, बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म गिफ्ट कर सकते हैं, ग्रीन कलर की चीजों का सदका दे सकते हैं। हरी मूंग की दाल जैसे हो गई, उसमें बाजरा मिक्स करके छत पे गर्मियों में पानी रख दें, एक बर्तन में पानी और एक बर्तन में ये मूंग की दाल और जो सा बाजरा, इससे भी आपकी बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा आप ग्रीन दाल जो सी है ना, छिलकों वाली ग्रीन दाल भी मिलती है, मूंग की दाल भी मिलती है और एक ग्रीन दाल लादा भी मिलती है, उसको भी आप जो है किसी गरीब को भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। ग्रीन रंग के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं आप। और डेली 5 से 6 मरतबा इलायची खाना इस्तेमाल करें, आप खाएं। आप लोग सौंफ और मिश्री का इस्तेमाल करें, गुड़ की छोटी छोटी डेलियां करके रख लें, ये लोग आप चीजें खाएं। ये छोटी छोटी रेमेडीज है। और इसकी जो सबसे गोल्डन रेमेडी इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी में समझी जाती है ना वो ये है कि आप अपनी बहनों से प्यार करें, अपने सिस्टर से प्यार करें। हर सितारा जिस तरह मेडिकली साइंस के तौर पर आपकी बॉडी के किसी ना किसी जिस्म के हिस्से से भी मंसूब है ना, इसी तरह हर रिश्ते से भी मंसूब है। ये छोटी बहनों से है, बहनों के लिए छोटे भाइयों से है। जितना बहनें छोटे भाइयों से प्यार करेंगी और भाई छोटी बहनों से प्यार करेंगे, गिफ्टिंग करेंगे, उनको दावतों पे बुलाएंगे,
उनकी सुनेंगे, यकीन करें तारा सितारा उतना चमकेगा जितना तारा अच्छा चमकेगा। प्लानिंग अच्छी होगी जिंदगी में और आप प्लानिंग कामयाब होगी। रास्ते में ऐसे अफराद प्लानिंग चेंज करना भी जानते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचना भी जानते हैं। कारोबार बहुत पीक पे जा सकता है। छोटी छोटी रेमेडीज हैं, ये आप लोग अपनाएं तो यकीन करें आपके कारोबार में भी तरक्की आ सकती है और आपकी बुद्धि दिमाग आपका बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और समझदारी का आप गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे अफराद समझदार भी होते हैं, फिलोसफर भी होते हैं। दुनिया इनकी बातें मानती है और इनकी बात से फायदा भी उठाती है। तो मौजूदा यहाँ में अगर देखा जाए तो तारा सितारा उल्टा चल रहा है। अब ये 23 दिन के लिए उल्टा चलेगा। अब जब कोई भी सितारा उल्टा चलता है ना, तो क्योंकि इसका ताल्लुक है कम्युनिकेशन से, बोलने से, दिमाग से, यकीन करें यहाँ पे दिमागी फैसले कुछ गलत हो सकते हैं आपसे। अब आपने इन चीज की केयर करनी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में सितारे जो उनसे है ना, आपको सिर्फ रास्ता बताते हैं, मंजिल आप लोगों ने खुद तय करनी है। तो यहाँ पर तारा सितारा अगर कमजोर होगा ना, तो जहनी उलझने, कम्युनिकेशन में गलतफहमियां, कागजी मामलात, मुआहदे, एग्रीमेंट, किसी चीज की अगर आप सेल परचेजिंग कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट 2 से 3 बार लाजमी पढ़ें। प्रॉपर्टी की परचेजिंग अगर आप कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स पटवारी से भी चेक कराएं। अपने आजकल तो वैसे भी जदीद कंप्यूटर का दौर हो गया, कंप्यूटर सेक्शंस के दायरे खुल गए हैं, अपनी फर्दे वगैरह खुद जाके देखेंगे ताकि आप किसी किस्म का धोखा ना खाएं। गाड़ी की सेल परचेजिंग कर रहे हैं, गाड़ी की खुद जौन सी आपने डॉक्यूमेंट देखें कि पुराना इसका मालिक कौन था, कहीं आपके साथ कोई धोखा चीट ना हो जाए। इस तरह की भी यहाँ पर आप पोजीशन आपके साथ हो सकती है। अगर आप किसी को कोई मेल कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पर कोई मनसूब काम कर रहे हैं, कोई गुफ्तगू से स्पीच से मनसूब को काम कर रहे हैं, तो एहतियात बरतें इस चीज़ में और अपनी ईमेल डाटा वगैरह 1 से 2 बार लाजमी चेक करें। टेक्निकल या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की भी खराबी मुमकिन हो सकती है, क्योंकि तारा जो सा रेट्रोग्रेड उल्टा चलेगा, दिलो दिमाग में कश्मकश मुमकिन हो सकती है, क्योंकि ये तारा सितारा है ही आपका दिमाग, आपकी बुद्धि है, दिमागी फैसले, दिमागी फैसलों में ताखीर करा सकता है, दिमाग से किए हुए फैसलों में उलझन क्रिएट कर सकता है, और इसके अलावा जुबान से निकली हुई बात को अगला बंदा गलत भी ले सकता है। इसलिए आपने इन चीज़ों में एहतियात करनी है। मौजूदा यहाँ में अगर देखा जाए तो अतारत जो उनसा है ना, ये बुर्ज सरतान में रेट्रोग्रेड हो रहा है, ठीक है। अब जो सा है यहाँ पर सूरज सितारा भी जो सा है ना 16 जुलाई से आ जाना है। अब सूरज और तारक 2 सितारों का यहाँ पे कम्बिनेशन हो जाएगा, 2 सितारे यहाँ पर तकरीबन रहेंगे। तकरीबन सूरज सितारा तो 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक यहाँ पे रहेगा, जबकि अतारत सितारा जो सा ना 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक रेट्रोग्रेड उल्टा चलेगा। अब सूरज सितारा, सूरज जहां पे भी सूरज का नाम आएगा ना, समझे सूरज ने तो रोशनी देनी है, चमकना है, सनशाइन। जैसे सूरज सुबह चमकता है, सुबह टाइम से निकलता है और टाइम से गुरूब होता है। अब 2 चीजें, एक तरफ खुद एतमादी का सितारा, रोशनी देने वाला सितारा, जिस घर में भी होगा उस घर में रोशनी देगा, चमक पैदा करेगा, किस्मत चमकाएगा। अब दूसरा इसके साथ लग गया है सोच समझ का सितारा, दिमागी सितारा। लेकिन अब यहाँ पर सूरज गालिब हो जाएगा, हैवी हो जाएगा तारा सितारे पे, क्योंकि वो कमजोर चल रहा है, उल्टा चल रहा है। तो आप अपने अंदर आपके जो से ईगो है, आपने उस पर कंट्रोल करना है एक तो, उसके अलावा जो फैसले होंगे ना उसमें आपने बहुत एहतियात करनी है। यहाँ इन अयाम में किए गए फैसले कल को नाकामी का भी सबब बन सकते हैं। तो इट्स अ गाइडेंस, एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अ गाइडेंस, इज अ साइंस। तो यहाँ पर आपने इन हवालों से केयर भी करनी है। तो मौजूदा याम में जो 12 ज़ोडिक साइन में जो इसके असरात मुरतब होंगे, हम अपनी आज की इस वीडियो में जो 4 ज़ोडिक साइन डिस्कस करने जा रहे हैं उनको हम देखते हैं कि जायचे में अतारत सितारा किस किस घर में मौजूद होगा और उस घर की मंसूबात के वाले से आपको क्या केयर करनी चाहिए। तो आज हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं और जानते हैं कि इन 4 बुरूज पर क्या असर मुमकिन हो सकता है। लेकिन आज की हमारे इस वीडियो में जो पहला बुर्ज है वो है बुर्ज असद, लियो अफराद। लियो अफराद का अगर देखा जाए बुर्ज असद वालों का, तो इनका अतारत सितारा जो है ना वो 12वें घर में रिवर्स रेट्रोग्रेड चलेगा 23 दिनों में। 23 दिनों में आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की केयर करनी पड़ेगी, दौलत, रुपए, पैसे के हवाले से, फैमिली के हवाले से। कोई फैमिली में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना मुमकिन हो जाए, किसी की सुनी सुनाई बात में घर का माहौल ना बिगड़ जाए, कोई रुपया पैसा दौलत आप लोग कहीं ऐसा खर्च ना कर बैठे कि आपको बाद में पछताना पड़े। कोई जज्बाती तौर पर आप जो सी ना अपनी पेमेंट किसी कारोबार में या किसी भी किस्म में आप इन्वेस्ट करेंगे, आपने इन दिनों में ब्रेक लगानी है अपने आप को, कहीं भी इन दिनों में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपकी दौलत का सितारा है तो कमजोर हो गया। जब कमजोर होगा ना, आपने किसी से पैसे भी लेने हैं ना, तो यहाँ पे ब्रेक लग सकती है, रुकावट मुमकिन हो सकती है। आपको हो सकता है आपको पैसे ना मिले। अगर आप मार्केटिंग के शोबे से मंसूब है, नौकरी पेशा हज़रात हैं, बोनस में कमी मुमकिन हो सकती है, परसेंटेज में कमी वाक़या हो सकती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि वो बस्ता उम्मीद में कोई ब्रेक लग सकती है, आपको ख्वाहिश आपकी पूरी होने वाली है, हो सकता है वो अचानक से ब्रेक लग जाए। कोई आपने उम्मीद लगाई हो कि आपको यहाँ से कुछ मिलना है, कोई अच्छी खबर आनी है आपको, तो वहाँ में कोई हो सकता है कोई रुकावट मुमकिन हो जाए।
इस चीज़ की भी आपने केयर करनी है, परेशान नहीं होना, क्योंकि ये 23 दिन सिर्फ तारस तारा आपके 12वें घर में आएगा। तारस जब 12वें घर में आता है ना, तो इंसान की आमदन कम, अखराजात ज़्यादा, बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे इंसान जो उनसे ना रुपए पैसे कहीं लगा देता है। अचानक समझे कि सैलरी आई है, पहले ही दिन खर्च हो गई। इस तरह की भी यहाँ पर पोजीशन क्रिएट हो सकती है। किसी दोस्त ने पैसे उधार मांग लिए तो आपने दे दिए जज्बात में आके, बाद में पता लगे पूरा महीना आपका कंगाल गुजर सकता है। तो यहाँ पर इस तरह की प्लानिंग हो सकता है आपके साथ, क्योंकि तारद आपकी बुद्धि का सितारा है। बुद्धि का सितारा जब कमजोर होगा ना, तो इंसान जो है ना अक्ल से नहीं चलेगा। तो कुदरत यहाँ पर आपको आजमा भी सकती है। तो क्योंकि जोहल ऑलरेडी आपके 8वें घर में मौजूद है, ढैया लगा हुआ है आपके, लेकिन ये ढैया भी तब भी इफेक्ट करेगा जब पैदाइश जायचे में जोहल और कमर नाकस पड़े हों। अपना पैदाइश जायचे में जोहल देखना बहुत जरूरी होता है। अगर पैदाइश जायचे में जोहल आपका अच्छा पड़ा हो ना, तो मौजूदा यहाँ में ढैया इफेक्ट नहीं करता। इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है, और अपना पैदाइश जायचे में लाजमी अपने स्टार्स की पोजीशन जान के रखा करें। इसके बाद अगर देखा जाए तो मुश्तरी 11वें घर में पड़ा हुआ है। मुश्तरी बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पर मौजूद है। मुश्तरी जो है ना, आपकी वो बस्ता उम्मीदें कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल आपको करवा सकता है। जहाँ एक तरफ दौलत का सितारा कमजोर पड़ा है, वहाँ पर मुश्तरी 11वें घर में पड़ा है, लेकिन रुपया पैसा कहीं से दिलवाता रहेगा आपको। लेकिन 11वें घर का भी हाकम सितारा तारद है, जो कि 12वें घर में नाकस रिवर्स उल्टा चलेगा। कहीं से अगर पैसे लेने हैं, ब्रेक लग गई, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, ग्रीन कलर की चीज़ों का सदका दें। ये उसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आपके जो उनसे मुश्किलात हल हो सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सुमला, विरगो वाले अफराद। विरगो वाले अफराद का देखा जाए, तारद 11वें घर में रेट्रोग्रेड उल्टा चलेगा। अब तारद जब 11वें घर में उल्टा चलेगा ना, तो 11वां घर क्या है? 11वां घर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। 11वां घर वो बस्ता उम्मीदों का, ख्वाब पूरा होने का, बड़ा भाई का, दोस्तों के नेटवर्किंग का, हायर अथॉरिटीज का, आपके इनामात, आपके ख्वाब, आपकी प्लानिंग, आपके आइडियाज। देखिए आजकल तो आइडियाज बिकते हैं। आइडियाज जो कंपनीज में लोगों ने स्पेशल हायर किए होते हैं आइडियाज देने वाले, क्योंकि आइडिया ही बिक रहा है आजकल। आइडिया की ही आप लोगों की बड़ी जबरदस्त किस्म की उनकी तनख्वाह इतनी ज्यादा होती है कि आम बंदा इतना सरकारी नौकरी से भी उसकी उतनी तनख्वाह ले रहा है। अब यहाँ पर तारद आ गया। आइडियाज में मिसअंडरस्टैंडिंग, आइडियाज गलत साबित हो सकते हैं, वो बस्ता उम्मीदें सोर्सेज स्लो हो सकती है, ब्रेक लग सकती है। तो कोशिश कीजिए ना, यहाँ में केयर करें आप लोग, अपने आइडियाज पे ब्रेक लगाएं और अपने आइडियाज लिख कर रख लें। जो भी आपने प्लान जिंदगी में तैयार कर रहे हैं ना, उनको 23 दिनों के लिए रोक लें, क्योंकि यहाँ पर किए गए फैसले अक्सर और बेशतर आपको नाकामी का भी सामना करना पड़ सकता है। इस चीज़ की आप लोग केयर करें। बड़े भाई के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई मिसकम्युनिकेशन यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। इसके अलावा कारोबार का सितारा है आपका, क्योंकि जोजा आपका 10वां घर है, और हाकम सितारा भी आपका जो है ना वो अतारद ही है। पर्सनैलिटी की केयर करें, कोई गलत फैसला नहीं यहाँ पे करें। कोई नया काम करने जा रहे हैं तो ब्रेक लगाएं, क्योंकि हाकम सितारा जब कमज़ोर हो ना, तो इन अयाम में किए गए काम अक्सर और बेशतर काल को उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सिर्फ 23 दिन की बात, अपने आप को ब्रेक लगा कर रखें। कारोबार में अभी मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं आपने करनी। कोई आप पर यहाँ पर तोहमत लगाने की भी कोशिश कर सकता है, आपको कोई डिग्रेड करने की भी कोशिश कर सकता है, दोस्तों के महफिल में आपको कोई मजाक भी उड़ा सकता है यहाँ पर। तो इसलिए जहाँ कदर हो वहाँ जाएं, जहाँ कदर ना हो वहाँ बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इज्जत से ज्यादा कोई चीज नहीं होती, क्योंकि इज्जत का सितारा आपका कमजोर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अपने और परायों की भी पहचान हो सकती है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, कौन आपको डिग्रेड कर रहा है। तो इस तरह की भी यहाँ पर पोजीशन क्रिएट हो सकती है। तो इस चीज की केयर करनी है। और अगर आपको कोई बात कर भी दे तो आपने खामोशी इख्तियार करनी है, क्योंकि सियाने कहते हैं, कहावत सुनी होगी आपने, कि एक चुप 100 सुख। क्योंकि दफ्तरी 10वां घर दफ्तरी मामलात का भी, बाहर की दुनिया का भी है। तो बॉस से कोई आपकी अनबन ना मुमकिन हो जाए, कोई तकरार ना मुमकिन हो जाए, यहाँ में तो कल को नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। इस चीज की भी आपने यहाँ पर केयर करनी है। इसके बाद अगर देखा जाए, हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज मिजान, लिब्रा वाले अफराद। तो इनका जो उनसा ना अतारद 10वें घर में आ रहा है, रेट्रोग्रेड होगा, उल्टा चलेगा। 2 बड़े सियारदान बहुत अच्छी पोजीशन में है। जोहल 6ठे घर में है, दुश्मनों पर गालिब है, सेहत में बेहतरी है, नौकरी में प्रमोशन, नई नौकरी का मिल जाना, ये तमाम बहुत अच्छी चीजें आपके लिए साबित हो रही हैं। और मुश्तरी 9वें घर में बैठा है, किस्मत के घर बैठा है, किस्मत का सितारा किस्मत के घर में बैठा है, लेकिन जिसके घर में बैठा है ना वो उल्टा चल पड़ा। अब यहाँ पे बैरून मुल्क के हवाले से कुछ रुकावटें मुमकिन हो सकती हैं। आपकी कोई अपील में केस जा सकता है। अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं, थोड़े दिन रुक जाए, 23 दिन रुक जाए। आप 18 जुलाई से 23 दिन रुक जाए, वीजा अप्लाई मत करें, क्योंकि कोई कागजों में गलती निकल सकती है, कोई कागज गलत आगे जा सकता है, बिला वजह अपील में केस फाइल हो सकता है आपका। तो इस चीज की भी आप लोग यहाँ पर केयर करें। किस्मत के घर में मुश्तरी गया हुआ है, किस्मत चमकेगी, लेकिन किस्मत का सितारा कमजोर हुआ है। तो जब उस घर का मालिक कमजोर है ना, तो थोड़े दिन केयर कर लें आप लोग। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके ये 9वें घर का मालिक है और 12वें घर का मालिक है।
नींद में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आप हो सकता है आपकी टाइमिंग यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाए। तो कोशिश कीजिए पंक्चुअलिटी अख्तियार करें, आप लोग अपनी रूटीन बनाएं, डाइट प्लान भी अपना जो है ना आप लोग सही रखें, डाइट बाहर के खानों से परहेज करें, क्योंकि ज़ोहल भी यहाँ पर रिवर्स होने वाला है, आपके छठे घर में मौजूद है। सेहत पर केयर करनी पड़ेगी आपको, इसकी वीडियो मैं अलग बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो देखा जाए तो अतारत 10वें घर में होगा, बहुत से अनबन बाहर की दुनिया में आपको बड़ी एहतियात से सोच समझ के फैसले करने पड़ेंगे। हो सकता है कि दफ्तरी मामलात में आपके साथ किसी की आपके साथ बिगड़ जाए, क्योंकि सूरज साथ आएगा, ईगो भी साथ होगी, खुद एतमादी होगी, लेकिन फैसला गलत साबित हो सकता है यहाँ पे। तो इस चीज़ के वाले से, इस वाले से आपने यहाँ पर कुछ केयर करनी। इसके बाद जो हमारी आज की वीडियो का आखिरी बुर्ज है वो है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो अफराद। स्कॉर्पियो अफराद का अगर देखा जाए, इनका अतारत सितारा 9वें घर में रेट्रोग्रेड होगा, और आपके 8वें घर का मालिक सितारा और आपके 11वें घर का मालिक सितारा है आपके बड़े भाई का। बड़े भाई से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, दोस्तों के साथ कोई गलतफहमियां यहाँ पर हो सकती हैं, तो रिश्तों में दूरी मुमकिन हो सकती है। तो बिला वजह कानों के कच्चे ना बने, बात को जो सी ना गहराई तक जान के फिर आपने जो सा ना किसी को बात करनी, क्योंकि आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज आपके दोस्तों के लिए दिल आजारी का सबब ना बने, आपके बड़े भाई के लिए दिल आजारी का सबब ना बने। वो बस्ता उम्मीदें थोड़ी सी यहाँ पर स्लो हो जाएंगी, क्योंकि सितारा कमजोर है। जब भी कोई सितारा रेट्रोग्रेड उल्टा चलता है ना, तो वो कमजोर हो जाता है, अपनी कमजोरी की हालत में आ जाता है, वीक पोजीशन में हो जाता है। तो उस घर की मंसूबात के वाले से सिर्फ उतने दिन केयर कर लें, क्योंकि यहाँ पर वक्ती तौर पर सितारे अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, अच्छे बुरे असरात यहाँ पर मुरतब करते रहते हैं। मुश्तरी भी इनका 8वें घर में है। गाड़ी की सवारी की मेंटेनेंस लाजमी चेक करके रखें, फ्यूल वगैरह चेंज करा कर रखें उसका। और गाड़ी ड्राइव आपने हार्श ड्राइव नहीं करनी, गाड़ी स्लो चलाएं और कानून की पाबंदगी करें, हेलमेट का यूज़ करें। बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, और गाड़ी जितनी हो सके स्लो चला के रखें। तेज़ ड्राइविंग नहीं करनी है आपने, वरना यहाँ पर कोई किसी हादसे का भी आप लोग सबब बन सकता है, क्योंकि मुश्तरी 8वें घर में पड़ा है। जब भी घर से निकले 7 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़कर अपने आप पर फूंक मार कर आप लोग फिर घर से निकलें। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 9वें घर में पड़ा हुआ है अतारत सितारा, और अगर आप कोई बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से भी प्लान कर रहे हैं, उसमें आपने फिल वक्त एहतियात बरतनी है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। और जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के हवाले से कोई भी बात पूछनी हो, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, और अपना जायचा भी बनवा सकते हैं। अपने पैदाइश जायचे, जब आपकी पैदाइश हुई है उसमें शारगान की क्या पोजीशन थी, कम अज़ कम वो आप लोग जरूर जान के रखिए। और मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।